अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो है जी ऐसे था कि कल संडे का दिन जो है जी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और मेरा शरीफ जो पिंडी गेब के साथ आगे 30-35 किलोमीटर है, वहाँ जाना था जी। तो वहाँ पे सुबह जो है जी मैं और मेरी वाइफ निकल खड़े हुए और साथ ही जो है जी ऐसे था कि मेरे एक दोस्त हैं और पड़ोसी भी हैं, तो उन्होंने जो है जी ऑफ़र की कि भाई मैं भी आपके साथ जाता हूँ। दरअसल वो उसी इलाके के रहने वाले हैं जी, तो उनके कहने पे मैंने कहा कि ठीक है जी, अगर आ जाए तो अगर आपके पास टाइम है तो साथ चले। तो वो भी साथ चले गए। वहाँ पे पहुँचे, हकीम साहब से मुलाकात हुई जी, उन्हें ताज़ा पोजीशन देखी और कुछ मैंने उन्हें बताया जी। तो उसके बाद उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह कैप्सूल वगैरह चेंज किए हैं जी, और चेंज करने के बाद जो है वो कुछ और दवाइयाँ वगैरह दे के तो उन्होंने वहाँ से भेजे जी। वापसी में पहाड़ का सफ़र था जी, सारा जो है जी पहाड़ी इलाका है। तो आते हुए भी ऐसे हुआ है कि जो है एक नया रोड बना है, बूटा गांव हमारे साथ अटक के साथ बूटा गांव है, और बूटा गांव के साथ कब्रिस्तान के साथ से एक रास्ता जाता है जो भटियोट गांव है, उस वहाँ पे जाता है। और उधर से फिर जो है चौंतरा सड़क पे आना पड़ता है, चौंतरा रोड पे आना पड़ता है। वहाँ पे एक गाँव है छोटा सा चौंतरा जिसका नाम है, और वहाँ से मेन क्वार्ट रोड पे गाड़ी जो है जी चढ़ती है। तो वहीं से मैंने जो है जी गाड़ी ले गया उस साइड से। मैंने कहा चलो नया रोड है देखते जाऊंगा, लेकिन उसमें इतने खम थे ना जी उस रोड के अंदर, जो समझ ही नहीं आ रही थी, भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि 8-10 किलोमीटर ही है। तो उसके बाद जो है जी ऐसे हुआ कि मैं और मेरी वाइफ जो है जी वहाँ पे पहुँचे। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैरियत से वहाँ पे भी पहुँच गए थे, और जाके फिर उस पुराने रास्ते पे जाना पड़ता था। तो यहाँ आना पड़ गया जी जमजमा में। ऐसे है कि कुछ चीज़ें लेनी थी, यहाँ पे ATM भी है जी। ATM को जो है जी इस्तेमाल करना था उन्होंने, मेरी बहू ने। तो यहाँ से आप फारिग हुए हैं जी, तो आप जा रहे हैं जी सीधा हानिया ज़ारा को लेने के लिए जी। तो ये आर्मी एरिया है जी। फौजी भाई जो है ड्यूटी पे खड़े हुए हैं जी। आजकल तो वैसे भी हालात हैं, इन्हें तो जो है खौफ से देखा ही नहीं जाता कि भाई कहीं उसको फायर ही ना कर दे ऊपर कोई। तो क्योंकि पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट लाना आजकल बड़ा मुश्किल हो हुआ है। जो इनकी बातें मानेगा वो तो पाकिस्तानी है, और जो नहीं मानेगा तो उसके लिए जो है मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर रहे हैं जी, चल रहे हैं साथ साथ। हुकूमत की जो है उसके साथ बस बेहतरीन हाल यही है कि वो जो कुछ कहते रहें बस आप जिंदाबाद कहते जाएं। अगर इख्तलाफ करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी तंग हो जाएगी। तो यहीं पे स्कूल है जी मेरी पोती का जी, दूसरी पोती भी है जी मेरे भतीजे की बेटी। उन दोनों को लेके जी आना पड़ता है यहाँ पे। रोज़ सुबह जो है छोड़ के जाता हूँ और दिन के टाइम आके लेके जाता हूँ। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी जब तक है सांस है। और फिर ये रिश्ता भी ऐसा होता है जी, मैं तो समझता हूँ कि अपनी औलाद भी होती है बंदे की, तो उससे इतना नहीं होता बंदे को, लेकिन जो है ये औलाद की औलाद जो होती है ये बड़ी अजीज़ होती है बंदे को। तो यहाँ पे जो उनके इंतज़ार करेंगे जी। क्या टाइम हो गई? 12:55 बस टाइम हो गया है ना। तो आप जाए, मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ, आप जाके दोनों को ले आएंगे। आप जी सब बचाए हो। वालेकुम अस्सलाम। तो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अमूमन ऐसा होता है कि
कोई गाना वगैरह लग जाता है तो उसके ऊपर जो है जी कॉपीराइट आ जाते हैं जी, वो फ़ौरन ही जो है जी उसके ऊपर आ जाता है। तो कोशिश तो यही होती है कि ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो कि जिसमें फिर वो कॉपीराइट आ जाए, और अगर आ जाए तो फिर मुझे जो है जी उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, और फिर मैं उस पर जो है जी वॉइस ओवर करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नेचुरल चीज़ नेचुरली जो होती है जी, यहाँ से अब जो है सजवाल वापसी होगी तो मिर्ज़ा रोड से गुजरेंगे जी। ये बच्चों की ज़िम्मेदारी हैं, ये संभालनी है। आजकल के हालात वक्त भी ऐसे हैं कि जी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। छोटे बच्चों के लिए ख़ुसूस और बेटियों के लिए तो ये बड़ा ही ज़रूरी है जी कि ये गाड़ियों में जो ड्राइवर लाते हैं, और आजकल की जो मुख्तलिफ़ केसेस सुन रहे होंगे, नहायत ही शर्मनाक किस्म के केसेस होते हैं जी। और इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों की ख़ुद आप जो है ड्यूटी अगर दे सके तो वो ज़रूर दें, चाहे कि रक्शे में भी हो तो वो आप उनके साथ आएँ और उन्हें बच्चों को खुद ड्रॉप करें और लेके जाना और लाना जो है ये ड्यूटी आप खुद करें। ये बड़ा ज़रूरी है जी आज के हालात के मुताबिक। और फिर बच्चे अगवा हो रहे हैं, दूसरा तीसरा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा सेंस होता नहीं है। और जो ड्राइवर है उसको जो है आप पहले से ताकीद करें कि भाई घर के दरवाजे पर जब तक बच्चा इन नहीं होता तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए। ये ज़रूरी बातें हैं जी जो आपसे मैं कर रहा हूँ, हालात वक्त और तजर्बे की बातें होती हैं जी। जो हालात देखते हैं तो उसके मुताबिक आपको एक गाइडलाइन देते हैं कि जी आप इस तरह करेंगे तो ज़िंदगी भी महफूज हो जाएगी। और घर के कोई भी हो, ख़वातीन में से हो, मर्दों में से कोई हो, तो उसको चाहिए कि वो बच्चों की ये ड्यूटी करे जी। हालात वक्त ऐसा गया, मौसम भी नहायत सर्द हो रहा है, गर्म कपड़ों का जो है जी मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन में है जी कि जो भी मौसम जब शुरू होता है और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप बच्चों को जो है जी अवेयरनेस दें। तो ये मेरी आ गई जी, मेरी पोती आ गई यहाँ दोनों। तो ये जनाब इनकी रौनक लग जाएगी जी आप। अल्लाह अकबर। तो ये मेरी पोती आ रही हैं जी, हानिया ज़ारा आ रही है जी, और साथ जिम्बल है जी। दोनों बहनें जो है जी इकट्ठी आती हैं स्कूल में भी और स्कूल से इकट्ठी जाती हैं, और एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, खेलती कूदती हैं जी, बातें करती हैं आपस में। तो मैं कह रहा था कि ये मैं अपनी बेटियों को पोतियों को आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों देखें जी, छोटी छोटी सी मखलूक जो है जी, बड़ी प्यारी मखलूक होती है जी। इससे ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी में ज़िंदा रहने की जो है वो ख्वाहिश होती है कि इन बच्चों के साथ ज़िंदगी जो है वक्त गुजरेगी। तो इसके साथ ही इजाज़त लूँगा जी। आगे ट्रैवलिंग करनी है, सफ़र करना है, तो मैं मोबाइल को पकड़ नहीं सकता ड्राइव करते हुए। तो अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें जी, और अपने साथ अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखें, ये क्योंकि ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है जी। अल्लाह ताला आपका आमीन नासर हो, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।